गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का लास्ट टॉपिक प्रश्नावली 4.4। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। हम लोग पहले भी इस तरह का बहुत सारा बनाए, तो आज देखिए इसको। पहला है एक्सरसाइज 4.4। अब इसमें हम लोग को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला 2x² - 3x 2x² - 3x + 5 = 0। ये हुआ। अब इसका मूल का प्रकृति पहले ज्ञात करना है। प्रकृति मतलब वही डी जो निकालते थे विविक्ति कर, उसको हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग इसका सबसे पहले लिखते हैं a = 2 है, b = -3 और c = +5। विविक्त कर यानी डी जिसको हम लोग बोलते थे, ये निकालना रहता है। तो क्या था इसका फॉर्मूला? b² - 4ac। अब कुछ नहीं करना, इसी का मान निकाल देना है। देखिए -3² और -4 × 2 × 5 4ac बराबर 9 -3 का भी स्क्वायर 9 + 3 का भी स्क्वायर 9 -4 दूनी 8 पंचे 40। इसका वैल्यू कितना हो गया? -31। यानी डी का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका कोई मान नहीं होगा। इसने ये लिख देना था, क्योंकि यहाँ देखना मूल की प्रतिक्रिया, यदि मूल का अस्तित्व हो तब उन्हें ज्ञात करिए। मूल का अस्तित्व नहीं होगा, हम लोग मूल निकाल दिए, बात हो गई खत्म। आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, जब कभी डी का मान ऋणात्मक होता था तो क्या होता था? मूल का अस्तित्व नहीं होता है। जब डी का मान 0 होता है तो मूल का अस्तित्व होता है, और दोनों मूल समान मूल होते हैं, मतलब एक ही तरह के दो मूल। और साथ ही डी का मान जब धनात्मक होता है तो मूल का अस्तित्व होता है और दो असमान मूल होते हैं, मतलब दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं। ये हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले इंट्रोडक्शन में। तो पहला हिसाब में यही करना था, इससे आगे कुछ करना ही नहीं। जब मूल का अस्तित्व नहीं है तो बात खत्म हो गई। दूसरा देखिए 3x² - 4√3x 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। यहाँ भी पहले वही काम करेंगे। a = 3, b = 4√3 और c = 4। ये बात हो गई। अब d का मान निकालेंगे, तो b² - 4ac निकाल लीजिए। b था 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 4। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3 16 48 माइनस 4 × 3 12 14 48 यानी 0। ये वाला कैटेगरी आ गया। मूल का अस्तित्व होता है लेकिन समान दो मूल होंगे, यानी मूल इसका होगा। तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे मूल, ऐसे लिखिए, चूंकि d = 0 है, अतः
मूलों का अस्तित्व होगा और दो समान मूल प्राप्त होंगे। ये लिखते हैं, एक पार्ट इस हिसाब का खत्म हो गया। अब दूसरा कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसे याद कीजिए। तो आपको याद हो हम लोग दो फार्मूला यूज किए थे, एक अल्फा के लिए था -b प्लस √d बटा 2a, सिंपली यहाँ निकाल दीजिए। तो -b माइनस और b का मान है 4√3 हो गया, और ये भी माइनस है। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ एक गड़बड़ हो गया है। b का मान -4√3 है। खैर वैल्यू पर नहीं असर पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर आप -4√3 करेंगे तो बाकी बातें वैसे ही हो जाएंगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप -b, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4√3, मैंने माइनस ये चिन्ह और b के बदले फिर माइनस ये और प्लस रूट का d का मान क्या निकला है 0 और बटा 2 इंटू a का मान है 3, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 क्लियर है बटा 2 इंटू 3, 2 से इसको काट दीजिए 2, तो बस ये वैल्यू क्या आ जाएगा √2√3/3, यानी 2√3/3 ये वैल्यू आ जाएगा। बीटा का भी देखिए, हालांकि हम लोग को मालूम है कि दो समान मूल्य यानी वो भी यही आएगा, लेकिन निकाल के देखना है। -b -√d, एक बार प्लस और एक बार -4√3 -√0 बटा 2a है, तो a के बदले 3 बराबर। तो अब इसका ये प्लस हो गया 4√3 बटा -0 कीजिए चाहे +0 कीजिए, एक ही बात हो गया 2 इंटू 3, फिर 2 दूनी 4 बराबर 2√3/3, यानी दोनों मूल हो गए, दो मूल हैं 2√3/3, 2√3/3, यही आपका हल होता है। अगला है 3, तीसरा हिसाब है 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसको जब हम लोग हल करते हैं, इसका मान हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, तो d बराबर b² - 4ac, तो बराबर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो बराबर चल जाएगा -6 का भी 36 और -4 दूनी 8 दिया 24, यानी इसका वैल्यू 12। अब चूँकि d का मान धनात्मक है, अतः अस्तित्व है और दो समान मूल होंगे, अतः दो समान मूल, दो असमान मूल मतलब भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अब इसका हल प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम लोग जानते हैं अल्फा बराबर -b और प्लस √d बटा 2a, इसका मान दे दीजिए। -b है ऑलरेडी माइनस, तो एक चिन्ह माइनस और फिर -6, b का मान है -6 और प्लस रूट के अंदर 12 और बटा 2 इंटू a का मान भी 2 है। अब देखिए
ये जो 12 है रूट 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, ये बराबर हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 भीतर रहेगा। 12 के बदले हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं। इसको यहाँ जाइए, 6 प्लस 2 रूट 3 बटा 4। देखिए इसमें से हम कॉमन अगर ले लें 2 तो ये हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, क्या हो गया 3 प्लस रूट 3 बाई 4। 2 से इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2। एक मान ये आपका जाएगा। दूसरा देखिए बीटा बराबर फिर वही माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2 है बराबर माइनस 6 माइनस रूट 12 बटा 2 इंटू 2। तो ये बराबर हो जाएगा 6 माइनस, इसको ये कर दीजिए, रूट 12 के बदले हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 और बटा 2 इंटू 2 रहने दीजिए। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 और बटा 2 इंटू 2। एक 2 से 2 कट गया तो बराबर क्या आ गया 3 माइनस रूट 3 बाई 2। यानी एक मान ये आया, एक ये मान हुआ हमारा और दूसरा ये मान हुआ। आप इसको लिखिए, 2 मूल होंगे क्या सब, एक तो होगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक होगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। यही आपका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर प्राप्त हो, 2 बराबर मूल हो। 2 समीकरण है, इसमें एक जगह जो अचर पद है उसके बदले k डाला हुआ है, चर पद के बदले k डाला हुआ है, मैंने जिसका मान अब नहीं बदलेगा। तो उस अचर पद k के लिए या जो भी है k इसमें डाला हुआ है उसका मान याद करना है। और कैसा मान, ताकि 2 मूल बराबर हो जाए उसके। अब इसको देखिए, आसान है, बहुत भारी नहीं है। पहला हिसाब है 2k² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर k का मान ज्ञात करना। अब यहाँ देखिए x 2k² हो गया, तो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना क्या है, 2x² है। तो k क्या है, k यहाँ पर अचर पद है, दिख भी रहा है b है। तो a बराबर 2, b बराबर प्लस k और c बराबर 3, सब प्लस में ही है। d बराबर इसका प्राप्त कीजिए। d का मान कितना होना चाहिए, b² माइनस 4ac। तो बराबर क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर k² माइनस 4 या 12 दूनी 24। ये आया d का मान। अब प्रश्न के शर्त के अनुसार 2 समान मूल प्राप्त होने के लिए d का मान 0 होना चाहिए, यानी k² माइनस 24 बराबर 0। इसका मतलब k बराबर 24 कर लीजिए और इसको अंडर प्लस माइनस, ये बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस 2 मान आएंगे। और इसको हम 24 को फिर यहाँ लिख देते हैं। देखिए 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3। तो क्या लिख सकते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3,
तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये रूट में आया। अब ये 2 गुना 2 जोड़ा बन गया ना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। इसका मान ये प्लस माइनस 2 रूट 6 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यह मान प्राप्त हो जाएगा हमें। अब इसको यही इसका हल हो जाएगा। दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा हिसाब क्या है? दूसरा कह रहा है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 और बराबर 0। सबसे पहले तो इसको हल कर लीजिए। के एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 2, तो 2kx और प्लस 6 बराबर 0। और यहाँ देखिए a बराबर प्लस के, b बराबर माइनस 2k और c बराबर प्लस 6। ये मान आया। d का वैल्यू निकालेंगे तो d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का क्या मान है? माइनस 2k स्क्वायर और माइनस 4 इंटू के इंटू 6। तो अब इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 2 माइनस 2k स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर का देखिए, माइनस 2k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस 6 24 के। ये डी का वैल्यू हो गया। अब फिर वही बात, ये बात लिखेंगे। प्रश्न के शर्त के अनुसार समान मूल के लिए d बराबर 0 होने चाहिए। ये हो गया। तो अब d का मान ये पता हो गया कि हमें 0 होने चाहिए। अब इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 4k को, तो क्या बचेगा? k माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4k बराबर 0, तो k बराबर 0। अब ये k का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि k आपके शुरू वाले पद में लगा रहा होगा। a का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए यह संभव नहीं है। ये खत्म। अब अगला क्या करेंगे? तो दूसरा मान k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर प्लस 6। ये मान हमारा हल हो जाएगा। k का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का दूसरा का हल हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। अब ये 2 था, 2 को हम लोगों ने हल किया। तीसरा देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस शर्त को देखते हैं बना करके क्या होता है। क्या कह रहा है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो? लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। तीसरा देखिए, एक हम बाग बना के देखते हैं। ये है इसकी लंबाई और ये है चौड़ाई। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाती है? 2x मीटर, क्योंकि कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। अब यदि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो,
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई हो गया 2x गुना चौड़ाई x, ये बराबर 800, यानी इसको गुना कर दीजिए 2x² बराबर 800, इसको इधर कर लीजिए -800 बराबर 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, चाहे सब में 2 से भागा दे दीजिए, विशेष दिमाग मत लगाइए, /2 ये अपने मन से आप कर सकते हैं। तो ये 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, x² माइनस इससे काट दीजिए तो हो जाएगा 400 बराबर 0, तो कट ही जाएगा। तो x बराबर ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 400, स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, ये 400 का रूट क्या हो जाएगा, ±20, ये मान हो जाएगा 20 मीटर, यानी बाग की चौड़ाई बराबर 2 होगा, प्लस भी माइनस और माइनस, तो -20 मीटर संभव नहीं है, लंबाई का मान नहीं होता है ऐसा, इसलिए या +20 मीटर ये तय है। तो फिर लंबाई बराबर 2x बराबर 2 गुना 20 यानी 40 मीटर, यानी हो गया लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही इसका हल हुआ और यह हमारा आंसर हुआ। तो अब इसमें जैसे एक शर्त दिया है बनाना संभव है, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसको टेस्ट कर ले सकते हैं। d बराबर b² - 4ac से इस समीकरण जो ये निकला है x² - ये, तो इसमें देखिए a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर यहाँ पर देखिए b पद है ही नहीं, x वाला नहीं है तो 0, और c बराबर हो जाएगा 400। तो देखिए क्या हो जाएगा, b 0 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 400 यानी 0 - 1600, यानी ये देखिए माइनस, ये माइनस प्लस हो गया तो 0 + 1600, तो बराबर d बराबर 1600 हो गया। अब ये धनात्मक है इसलिए इसका मान यानी 2 मूल होंगे, इसलिए इसका 2 मान हो रहा है, एक +20 एक -20। ये पद भी आप इसमें जोड़ दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए चौथा हिसाब, चौथा क्या कर रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब हिसाब है, पहले इसको टेस्ट, इसकी मतलब होता है संभव है लगा रहेगा, मतलब पहले हमें उसका विविक्त कर निकालना है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, अच्छा 4 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए देख लेते हैं। माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष पर, उसके बाद दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 2 का योग है 20 तो दूसरे का 20 - x, ये वर्ष हो जाएगा। अब कर रहे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व क्या हुआ, मित्र की आयु बराबर x - 4 वर्ष थी और दूसरे एक लिख दीजिए, दूसरे मित्र की आयु क्या थी, 20 - x - 4 यानी 16 - x वर्ष थी। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल यानी
x माइनस 4 गुना 16 माइनस x, ये बराबर क्या कह रहा है, गुणनफल 48 था, तो उसकी वर्तमान है। अब इससे आप पहले समीकरण प्राप्त कीजिए, तो क्या हो जाएगा, x को इससे गुना कीजिए, 16x माइनस x गुना x स्क्वायर, फिर माइनस 4 से 16, तो माइनस 64, और फिर माइनस 4 माइनस x, तो प्लस 4x बराबर 48। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस सब को इधर ले जाते हैं, चाहे उल्टा लिख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, इस सब इधर जा रहा है, 48 है, और माइनस 16x प्लस x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 4x बराबर 0। ये पूरे को इसमें से घटा दिए तो ये निकल गया 0। अब आइए पहले ले लीजिए x स्क्वायर, और x में कितना है, माइनस 16x माइनस ये, तो माइनस 20x, और ये प्लस, इसको जब जोड़ेंगे 12 और 6 4 10, अच्छा इतना बराबर 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब हम लोग इसमें वही काम करेंगे, क्या ये संभव है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। a बराबर देखिए 1, b बराबर माइनस 20, और c बराबर 112। d का मान निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 20 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112, तो क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 400, माइनस 20 का भी 400 ही होगा, और ये देखिए ये हो जाएगा 448। तो इस प्रकार से यह मान क्या हो जाएगा, माइनस 48। अब चूंकि d का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी यह स्थिति संभव नहीं। यही आपका हल हो गया, यही आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल इतना मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए। परिमाप 80 मीटर, तो पार्क बनाना है, एक पार्क बना दीजिए। देखिए, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, एक मान लिए। अब चौड़ाई नहीं दिया, लेकिन परिमाप दिया हुआ है। प्रश्नानुसार परिमाप बराबर है, क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 गुना लंबाई तो हमने माना था x, 2 गुना x जोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप क्या दिया हुआ, 80 मीटर। 80 मीटर, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 80/2 यानी 40 मीटर। इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, पूरे लिखिए, चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, ये x इधर जाएगा तो घट जाएगा। अब हमें ये दोनों प्राप्त हो गया। अब फिर प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है, 40 माइनस x, नहीं लंबाई है x, जैसे x गुने
40 माइनस एक्स चौड़ाई हो गया, और ये बराबर हो गया 400 मीटर। इसको हल कर लेते हैं। एक्स गुना 40 क्या हुआ, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। हम लोग फिर से इसको यहाँ ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ फिर पूछा था कि क्या संभव है, तो इसके लिए हम लोग इसका भी डी ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर, इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो इसी पेज में खत्म हो जाएगा। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400। तो डी का वैल्यू क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान 400। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 40 का 1600 माइनस 4 चौके 1600 यानी 0। क्या मतलब हुआ, यानी डी बराबर 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है और 2 समान मूल प्राप्त होंगे। ये लिख देंगे और तब इसको अब हल कर देते हैं। अब इसे देखिए, हम लोग अल्फा बराबर क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a बराबर माइनस, अब बी का मान कितना होता है माइनस 40, तो माइनस 40 और प्लस रूट के अंदर डी है, तो रूट के अंदर 0 बटा 2 गुना ए का मान 1। ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 40 बटा 2 काट दीजिए तो हो गया 20। एक मान हो गया 20 मीटर। बीटा भी आपको जैसा कि मालूम है सेम ही होगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a बराबर माइनस माइनस 40 माइनस रूट 0 बटा 2 इंटू 1 बराबर, फिर ये देखिए 40 माइनस 0 में 40 रहेगा बटा 2, इसको भी काटिए तो 20। इसका मतलब इसका मान यही निकला। तो अब उसकी लंबाई चौड़ाई, हमने लंबाई माना था x, पार्क की लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20 बराबर फिर से 20 मीटर। यानी यह पार्क आयताकार नहीं होकर वर्गाकार था। तो इस प्रकार से यह सवाल समाप्त हुआ। साथ ही ये द्विघात समीकरण टॉपिक पूरा खत्म हुआ। अब हम लोग फिर से गणित के किसी अगले नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करते रहिए। किसी भी समस्या के लिए कभी भी कमेंट करते रहिए और अगले नए अध्याय के साथ मिलने के लिए तब तक जय हिंद।